थी। पहले माँ और फिर माँ की तरह ही प्यार करने वाली भाभी ने हमेशा ही उसे घर के कामकाज से दूर रखा। गायत्री की शादी पक्की हो गई थी, लेकिन उसका बचपना था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। गायत्री, खाना बन गया है, आओ जल्दी से खा लो। आहा भाभी, आपके हाथ के गर्मा गर्म फुल्की खाकर तो मज़ा ही आ जाता है सच में। हाँ हाँ, जितने दिन इस घर में हो खा लो भाभी के हाथ के गरम गरम फुलके। उसके बाद तो ससुराल में गरम फुलके भूल ही जाना। वहाँ तो पहले सबको खिलाओ फिर खुद खाओ। क्या भाभी, अनुराग का इतना बड़ा बिजनेस है, काम करने के लिए एक नौकरानी नहीं लगा सकती क्या? मैं तो नहीं खा सकती ठंडी रोटियाँ, मैं तो वहाँ भूखी मर जाऊँगी, और मुझसे तो होता भी नहीं इतना ताम झाम। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से तू काम के लिए जी चुराने लगी। आप बस देखती जाओ भाभी, जाते ही सबसे पहले मैं अनुराग को समझाकर एक बढ़िया सी नौकरानी रखूंगी, फिर वो पकाएगी और मैं खाऊंगी, सारी टेंशन खत्म। गायत्री की बात सुनकर उसके बचपने पर नैना हंस देती है। समय पंख लगाकर उड़ जाता है और जल्दी ही गायत्री के ससुराल जाने का समय भी आ जाता है। माँ सावित्री और भाभी नैना भारी मन से अपनी लाडली गायत्री को विदा करते हैं। ससुराल में जाने पर कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, क्योंकि गायत्री बस आराम कर रही थी और उसकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना उसे बिस्तर पर बैठे बैठे मिल रहा था। बेटा गायत्री, आज तुम्हें पग फेरे के लिए जाना है, वहाँ से आकर तुम घर के काम में हाथ बटा सकती हो। गायत्री अपने पति के साथ पग फेरे के लिए मायके आ गई थी। भाभी, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, आज तो आप कुछ स्पेशल सा बनाकर खिलाई दो। सच्ची आपके हाथ के खाने की ना बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, भाभी पर हुक्म चलाना बंद कर और रसोई में जाकर उसकी मदद करवा। तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, कुछ सीख ही ले उससे बेटा। माँ, क्या है, 2 दिन के लिए बेटी आई है और आप उसे काम करने के लिए बोल रही हो? भाभी देखो ना। ठीक ही तो कह रही है गायत्री। माँ जी, हमारी गुड़िया 2 दिन के लिए तो आई है, आराम करने दो ना उसे। नैना बेटा, तूने सर पर चढ़ा रखा है इसे। देखना, कल को ससुराल में काम करना पड़ेगा तो तारे दिखाई देंगे इसको। अरे माँ जी, मायके में ही तो बिटिया अपनी मनमानी कर पाती है, अब तो वैसे भी ये पराई हो गई है, अब कहाँ मिलेंगे इसे गर्मा गर्म फुलके। हाँ हाँ ठीक है, आज नहीं सुधरोगी तो कल भुगतोगी, मुझे क्या। गायत्री पग फेरा करके 2 दिन बाद अपने ससुराल लौट गई थी। बेटा गायत्री, आज से तुम रसोई संभालो, कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। देख रहे हो अनुराग, अभी हमारी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी मम्मी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि बस रोटियां बनवाने के लिए ही वो मुझे बहू बनाकर लाई थी। मेरी भाभी ने कभी मुझसे एक पानी का गिलास भी नहीं उठवाया और तुम्हारी मम्मी ने तो मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थोप दी। तुम परेशान मत हो गायत्री, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, गायत्री अपने घर में सबसे छोटी है, कभी काम नहीं किया उसने, इसलिए एकदम से उस पर काम की जिम्मेदारी मत डालो। मैं एक काम करता हूँ, कोई मेड लगवा देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे बेटा, अब उसकी शादी हो गई है, काम से भागने से तो काम नहीं आएगा ना। और सुन अनुराग, ना तो हमने कभी नौकरों के हाथ का खाना खाया है और ना हम खाएंगे, समझा देना अपनी बीवी को। आप चिंता मत करो माँ, मैं उसे समझा दूँगा, खाना वो बना दिया करेगी बस। अगले ही दिन से घर के काम करने के लिए एक नौकरानी आने लगी, लेकिन गायत्री तो खाना भी नहीं बनाना चाहती थी। गायत्री बेटा, दोपहर का 1 बज रहा है, खाना कब बनेगा? वो माँ जी, मेरे सर में ना दर्द है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं रसोई देख लेती हूँ। अगले दिन, गायत्री बेटा, 11 बज रहे हैं, खाने की तैयारी कर लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। गायत्री खाना बनाने रसोई में जाती है और टेढ़ी मेढ़ी 2-3 रोटियां बनाने के बाद ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। मेरा हाथ जल गया। माँ जी, मेरी उंगली जल गई है, अब मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। गायत्री की सारी चालबाजी रमा को समझ आने लगी थी। खाना बनाने के समय कभी वो सर दर्द का बहाना बनाती तो कभी हाथ दर्द का, कभी कहती चक्कर आ रहे हैं तो कभी हाथ जलने का बहाना कर लेती।
रमा भी अब बहू की कामचोरी से तंग आ चुकी थी। एक दिन गायत्री की सास रमा सावित्री को फ़ोन करती है। नमस्ते बहन जी, कैसा चल रहा है सब? ईश्वर की कृपा है बहन जी, सब बढ़िया है। आप सुनाइए, हमारी बिटिया ठीक तो है ना? हमारा तो आप पूछिए ही ना बहन जी, हम तो बड़ी दुविधा में हैं। अब क्या बताएं आपको? अरे हम आपकी समधी है, कोई समस्या हो तो बताइए ना। बहन जी, आपकी बहू को देखकर हम बड़े निश्चिंत हैं कि जिस घर की बहू इतनी सुघड़ है, बेटी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया है। गायत्री तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाना चाहती। उसकी जिद पर बाकी कामों के लिए हमने नौकर रख लिया है, लेकिन खाना तो घर की बहू बनाए तो ही सही है। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, रसोई में नौकर हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शुरू में तो कुछ दिन मैंने सोचा कि नई नई शादी है, थोड़ा घूम फिर लेने देती हूँ, इसलिए काम का दबाव नहीं दिया। लेकिन गायत्री तो सब छोड़कर बैठी हुई है। ना उसे सुबह का नाश्ते की परवाह रहती है, ना रात के खाने की। रोटी बनाने से तो वो ऐसे भागती है कि क्या बताऊं। जिस दिन से आई है मैं ही उसे पका कर खिला रही हूँ, ऊपर से बात बात पर मुझे ही सुनाती रहती है। मायके में तो कभी भाभी ने मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया। देखिए, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा बहन जी, लेकिन हम तो आपकी बेटी से ना बिल्कुल थक गए हैं। शादी से पहले कुछ तो काम सिखाना चाहिए था आपको। जैसे आपकी बहू सब संभाल रही है, हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बहू घर गृहस्थी संभाले। हम कुछ गलत चाह रहे हैं क्या? आप ही बताइए। नहीं नहीं बहन जी, गलती आपकी नहीं, गायत्री की है, और शायद हम सास बहू की भी। अब गलती सुधारने का समय आ गया है, आप चिंता ना करिए, मैं उसे सब समझा दूंगी। शाम के समय गायत्री के पास नैना भाभी का फ़ोन आता है। जल्दी से आ जाओ गायत्री, माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये क्या कह रही हो भाभी? आप माँ को संभालिए, मैं अभी आती हूँ। भाभी की बात सुनकर गायत्री घबराकर जल्दी से मायके पहुँच जाती है। माँ, ये क्या हो गया? बेटा, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, बस डॉक्टर ने 21 दिन के लिए बेड रेस्ट बताया है, नहीं तो ये हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी। माँ, आप 21 दिन, पूरे 30 दिन आराम करो। भाभी है ना आपके पास, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, मैं हूँ ना, आप चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं जाकर खाना लगाती हूँ, गायत्री को भूख लगी होगी। नैना रसोई में जाती है, रोटी बनाना शुरू ही करती है कि तभी चक्कर खाकर गिर पड़ती है। अरे भाभी, बेहोश कैसे हो गई? क्या हो गया? थोड़ी देर में डॉक्टर घर पर आकर नैना की प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रेग्नेंट है। इन्हें 1 महीने तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, तभी ये प्रेगनेंसी सही रहेगी। नैना को कमज़ोरी बहुत है, इसलिए अच्छा खाना और आराम बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ गायत्री बेटा, तू आ गई। अब तो बस तू ही है जो सब कुछ संभाल सकती है। बेचारी गायत्री बिल्कुल फंस गई थी। है? मतलब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? लेकिन माँ, मैं इतने दिन यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मेरी सास से भी तो पूछना पड़ेगा ना। तभी रमा जी वहाँ आ जाती हैं। अरे बेटा, पूछना क्या है, तुम्हारा घर है, मुसीबत में तुम ही तो संभालोगी, और कौन संभालेगा। तुम आराम से रहो और अपनी माँ और भाभी की खूब सेवा करो। तुम ही कहती थी ना, भाभी ने तुम्हारी बहुत सेवा की है। चलो, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, वो तो सही कह रही हैं आप। ठीक है। गायत्री की सास रमा सावित्री और नैना से मिलकर लौट गई। इधर गायत्री आज पहली बार भाभी के बिना रसोई में घुसी थी। किसी तरह सबके लिए खाना बनाने के बाद अब झूठे बर्तनों का ढेर लग चुका था। माँ, बर्तन वाली कितने बजे आती है? बेटा, तेरी भाभी कहाँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, वो तो बस तेरी शादी के समय 1 सप्ताह के लिए रखा था। क्या? बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे? बेचारी गायत्री तीनों टाइम खाना बनाती, बर्तन धोती, घर की साफ सफाई करती और फिर माँ को अपने हाथ से खाना खिलाती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। जिस काम को करने में गायत्री को पहले घंटों लगते थे, वही काम अब वो आधे समय में कर लेती थी। 1 महीने के बाद, माँ, आज तुम्हारा प्लास्टर खुल जाएगा, बस यही दुआ मना रही हूँ कि तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। गायत्री की इतना कहती ही सावित्री अपने पैर से प्लास्टर हटाकर अपना पैर मोड़ कर दिखाने लगती है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है बेटा, चिंता ना करो। हाँ, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपने हाथ से प्लास्टर कैसे निकाल दिया माँ? ये क्या हो रहा है? तभी रमा भी वहाँ आती है।
मैं बताती हूँ, तुम्हारी माँ और भाभी को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब हमने मिलकर प्लान किया था। क्या? इसका मतलब भाभी प्रेग्नेंट नहीं है? और मैं इतना परेशान रही। मैंने 1 महीने तक इतना काम किया और आप लोग मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं था गायत्री, ये तुम्हारे लिए एक सीख थी। तुम्हारी शादी के बाद हमें समझ में आया कि हमारे लाड़ प्यार के कारण तुम बिल्कुल हम पर डिपेंड हो गई हो। ससुराल में भी तुम मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने अपने प्यार को ही अपना हथियार बनाया और तुम्हें 1 महीने में सब सिखा दिया। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, ज़रा से काम के लिए अपना घर बिगाड़ने चली थी। मम्मी जी ने मेरी हर गलती और काम चोरी को बर्दाश्त किया। सॉरी मम्मी जी, आप लोगों ने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। और हाँ, अब ना मैं भी गर्मा गर्म फुल्की बनाना सीख गई हूँ। गायत्री की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और गायत्री भी खुशी खुशी रमा के साथ अपने ससुराल लौट आती है।